हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 21 काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट काउंसलिंग फ्रॉम गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें काउंसलिंग, गाइडेंस और साइकोथेरेपी के बीच का डिफरेंस बताना है और काउंसलर के मेन क्वालिटीज एक्सप्लेन करनी है। मतलब हमें 3 हेल्पिंग प्रोसेसेस का कंपैरिजन करना है और बताना है एक अच्छा काउंसलर कैसे होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग, गाइडेंस और साइकोथेरेपी 3 हेल्पिंग प्रोसेसेस हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। गाइडेंस में मेनली एडवाइस दिया जाता है, काउंसलिंग में क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम समझने और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद की जाती है और साइकोथेरेपी में डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज ट्रीट किए जाते हैं। यहाँ हम इनके डिफरेंसेस और काउंसलर के क्वालिटीज डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जिसमें काउंसलर क्लाइंट को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम समझने और उनका सॉल्यूशन निकलने में मदद करता है। यह प्रोसेस सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। काउंसलिंग पर्सनल, एजुकेशनल या वोकेशनल फील्ड में दी जा सकती है। काउंसलर क्लाइंट को एक सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देता है जहां वो अपनी फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। इसका मेन एम है क्लाइंट को अपने आप को समझने और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में एम्पावर करना। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। एक इफेक्टिव काउंसलर के कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज होती हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती है। A. एम्पैथी, क्लाइंट के इमोशंस को फील करना और समझना। B. वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस, क्लाइंट को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। C. जेन्युइननेस, हर बात में ऑनेस्ट और रियल रहना। D. कम्युनिकेशन स्किल्स, ध्यान से सुनना और क्लियरली एक्सप्रेस करना। A. इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहना। F. कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की बातें सीक्रेट रखना काउंसलर का एथिकल ड्यूटी है। G. पेशेंस एंड टॉलरेंस, क्लाइंट को टाइम देना और टॉलरेंस दिखाना। H. सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस और वैल्यूज को समझना। एग्जाम्पल, कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि एक गुड काउंसलर के पास एम्पैथी, जेन्युइननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जरूर होना चाहिए। 3. रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों का एम सिमिलर है, लोगों की हेल्प करना। पर काउंसलिंग शॉर्ट टर्म और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, जबकि साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म और रिकंस्ट्रक्टिव होती है। प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि काउंसलिंग सेशंस में भी थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स यूज होते हैं। कंक्लूजन। तो हम कह सकते हैं कि गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी तीनों एक हाई गोल के लिए काम करते हैं, क्लाइंट की ग्रोथ और वेलबीइंग के लिए। पर उनका स्कोप और डेप्थ अलग होता है। काउंसलर की एम्पैथी, कम्युनिकेशन और जेन्युइननेस जैसे क्वालिटीज उससे एक इफेक्टिव हेल्पर बनाती है। यही क्वालिटीज काउंसलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the person-centered approach to counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कार्ल रॉजर्स के पर्सन-सेंटर्ड अप्रोच को एक्सप्लेन करना है। इसमें हमें उसके मेन प्रिंसिपल्स, काउंसलर का रोल और कैसे ये अप्रोच क्लाइंट को सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने में मदद करती है, ये सब बताना है। रॉजर्स के 3 कॉ कंडीशंस भी एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच एक ह्यूमनिस्टिक थियरी है जिसे कार्ल रॉजर्स ने डेवलप किया था। रॉजर्स का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, इसे हाई एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहा गया है। इस अप्रोच में काउंसलर डायरेक्टिव रोल नहीं लेता, बल्कि एक सेफ और एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां क्लाइंट अपने थॉट्स और फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। इसका में फोकस क्लाइंट के ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर होता है। मेन बॉडी। 1. कॉ फिलॉसफी ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। यह अप्रोच ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी हर इंसान नेचुरली गुड होता है और सेल्फ ग्रोथ कर सकता है।
रॉजर्स कहते हैं हर पसंद के अंदर एक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती है जो उस अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए पुश करती है। काउंसलर का काम होता है अन बैरियर्स को हटाना जो क्लाइंट के ग्रोथ को रोक रहे हैं। काउंसलर क्लाइंट को एम्पैथी और एक्सेप्टेंस के साथ सुनता है ताकि वो अपने आप को समझ सके। 2. की कॉन्सेप्ट्स इन पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। हर इंडिविजुअल के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने की। काउंसलिंग का काम होता है इस ड्राइव को एक्टिवेट करना। बी. सेल्फ और आइडियल सेल्फ। अगर इंसान के रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है। काउंसलिंग इस गैप को कम करती है। सी. कंडीशंस ऑफ वर्थ। बचपन से लोग सीखते हैं कि उनकी वैल्यू तभी है जब वो दूसरों के कंडीशंस फॉलो करते हैं। काउंसलर उन्हें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देकर अनकंडीशन से फ्री करता है। 3. कोर कंडीशंस फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग। 1. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। काउंसलर बिना जज किए क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है और जेन्युइन केयर दिखाता है। 2. एम्पैथी। काउंसलर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करता है और उस अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। 3. कॉन्ग्रुएंस, जेन्युइननेस। काउंसलर अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होता है जिससे ट्रस्ट बिल्ड होती है और क्लाइंट ओपन फील करता है। जब ये 3 कंडीशंस काउंसलिंग सेशन में प्रेजेंट होती है तब क्लाइंट नेचुरली ग्रो करता है और अपने इश्यूज खुद समझने लगता है। 4. रोल ऑफ द काउंसलर एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलर एक फैसिलिटेटर के रोल में होता है, एक्सपर्ट नहीं। वो क्लाइंट को एक्टिवली सुनता है और उसके फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करता है। फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर होता है, पास्ट पर नहीं। काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप हाई हीलिंग का मेन टूल होता है। धीरे धीरे क्लाइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप करता है। 5. एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। एप्लीकेशंस एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग में उस होता है। माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत इफेक्टिव है। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल ग्रोथ प्रमोट करता है। लिमिटेशंस सिवियर मेंटल इलनेस के केसेस में ये अप्रोच यूटीएनआई इफेक्टिव नहीं होती। कुछ क्लाइंट्स डायरेक्टिव थेरेपी प्रेफर करते हैं। काउंसलर की पर्सनैलिटी और एम्पैथी पर इस अप्रोच की सक्सेस डिपेंड करती है। कंक्लूजन। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच ने काउंसलिंग को एक ह्यूमन टच दिया। यह अप्रोच क्लाइंट को अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है और उससे एम्पावर करती है। कार्ल रॉजर्स के अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और जेन्युइननेस के प्रिंसिपल्स ने काउंसलिंग को एक कंपैशनेट प्रोसेस बना दिया है। आज भी ये अप्रोच सबसे वाइडली यूज्ड काउंसलिंग मॉडल्स में से एक है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the basic approaches, steps and techniques in art therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आर्ट थेरेपी के बेसिक अप्रोचेस, स्टेप्स और टेक्निक्स को डिटेल में समझाना है। मतलब ये बताना है कि आर्ट थेरेपी कैसे काम करती है, उसके मेथड्स क्या है और थेरेपिस्ट कैसे क्लाइंट्स को हेल्प करता है आर्ट के जरिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्ट थेरेपी एक ऐसी साइकोथेरेपी टेक्निक है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू लोग अपने इमोशंस और थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। इसका मेन पर्पस है इमोशनल हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना। आर्ट थेरेपी साइकोलॉजी के थियरीज को क्रिएटिव प्रोसेस के साथ कंबाइन करती है ताकि क्लाइंट अपने फीलिंग्स को समझ सके, बिहेवियर मैनेज कर सके और अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले सके। इस थेरेपी का यूज बच्चों, एडल्ट्स और एल्डर्स सभी के लिए किया जाता है। मेन बॉडी। 1. बेसिक अप्रोचेस टू आर्ट थेरेपी। साइकोडायनामिक अप्रोच। यह अप्रोच फ्रॉइड और यूंग की थियरीज पर बेस्ड है। इसका फोकस अनकॉन्शियस थॉट्स और सप्रेस्ड फीलिंग्स को आर्ट के थ्रू समझने पर होता है। आर्ट एक मीडियम बन जाता है जिससे क्लाइंट अपने हिडन इमोशंस को प्रोजेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डार्क कलर्स और डिस्टर्ब्ड पैटर्न्स बनाता है तो उसके अंदर एंजाइटी या ट्रॉमा हो सकता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। यह अप्रोच सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करती है। थेरेपिस्ट क्लाइंट को फ्रीडम देता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की बिना जजमेंट के। कार्ल रॉजर्स और मैस्लो के थियरीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, CBT बेस्ड। इस अप्रोच में स्ट्रक्चर्ड आर्ट टास्क्स दिए जाते हैं जिससे नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई और चेंज किया जा सके। एग्जाम्पल, क्लाइंट अपने नेगेटिव थॉट्स ड्रॉ करता है और उन्हें पॉजिटिव इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है। गेस्टाल्ट अप्रोच। यह अप्रोच प्रेजेंट मोमेंट और अवेयरनेस पर फोकस करती है।
थेरेपिस्ट क्लाइंट को हेल्प करता है समझने में कि उसके आर्टवर्क का मतलब अभी के एक्सपीरियंस से क्या है। 2. स्टेप्स इन आर्ट थेरेपी प्रोसेस। असेसमेंट और रैपो बिल्डिंग। थेरेपिस्ट क्लाइंट के बैकग्राउंड और इश्यूज समझता है और ट्रस्ट डेवलप करता है ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल फील करे। मटेरियल सिलेक्शन और सेटिंग। थेरेपिस्ट सूटेबल मटेरियल्स चूज करता है जैसे पेंट्स, क्रेयॉन्स, क्ले, etc. क्लाइंट की एज और कंफर्ट के हिसाब से। आर्ट मेकिंग प्रोसेस। क्लाइंट को अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के बेस पर आर्ट बनाने के लिए एनकरेज किया जाता है। यहाँ आर्टिस्टिक स्किल इंपॉर्टेंट नहीं होती। डिस्कशन और रिफ्लेक्शन। आर्टवर्क कंप्लीट होने के बाद थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ यूएस आर्ट पर बात करता है और उसके इमोशंस एक्सप्लोर करता है। इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन। थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर समझते हैं कि आर्ट कौन से इमोशंस और लाइफ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। क्लोजर। सेशन के एंड में थेरेपिस्ट फीडबैक देता है और क्लाइंट के प्रोग्रेस को समराइज करता है। 3. टेक्निक्स यूज्ड इन आर्ट थेरेपी। फ्री ड्राइंग, पेंटिंग। क्लाइंट को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ड्रॉ करने दिया जाता है जिससे इमोशंस नेचुरली एक्सप्रेस हो सके। मैंडाला क्रिएशन। सर्कुलर पैटर्न्स बनाना माइंड को काम करता है और बैलेंस डेवलप करता है। कॉलाज मेकिंग। कटआउट्स और पिक्चर्स के जरिए क्लाइंट अपने इमोशंस सिंबॉलिकली दिखाता है। क्ले मॉडलिंग। क्ले से शेप बनाना एंगर, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने में हेल्प करता है। स्क्रिबल ड्राइंग। रैंडम लाइंस बनाकर उनमें इमेजेस ढूंढने से सबकॉन्शियस थॉट्स सामने आते हैं। आर्ट जर्नलिंग। ड्राइंग के साथ राइटिंग करना सेल्फ रिफ्लेक्शन और इमोशनल ट्रैकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ग्रुप आर्ट थेरेपी। ग्रुप में आर्ट करने से कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट बढ़ता है। 4. बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस। इमोशनल एक्सप्रेशन को प्रमोट करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ती है। ट्रॉमा, डिप्रेशन और PTSD वाले पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव है। सेल्फ डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करती है। कंक्लूजन। आर्ट थेरेपी एक क्रिएटिव और हीलिंग अप्रोच है जिससे लोग अपने इमोशंस और इनर वर्ल्ड को समझ सकते हैं। इसमें आर्ट के जरिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस आता है। जब लोग अपने फीलिंग्स को आर्ट में डालते हैं तो उनके अंदर रिलीफ और क्लैरिटी आती है। यह थेरेपी हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है और पर्सनल ग्रोथ में मदद करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the need and scope of educational and vocational counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग की जरूरत क्यों होती है और इसका स्कोप क्या है। मतलब हमें ये समझाना है कि ये दोनों काउंसलिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कैसे हेल्पफुल है और किन किन एरियाज में इनका यूज होता है जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग दोनों ही काउंसलिंग साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स को उनके एकेडमिक और करियर डिसीजंस में मदद करती है। ये काउंसलिंग लोगों को अपने इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज और गोल्स समझने में हेल्प करती है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को कंफ्यूजन और प्रेशर होता है। काउंसलिंग उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाती है ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए सही फैसला ले सकें। मेन बॉडी। 1. नीड फॉर एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स के एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। एकेडमिक प्लानिंग। स्टूडेंट्स को अक्सर सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम होती है। काउंसलर उनके इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ के बेसिस पर उन्हें गाइड करता है। एडजस्टमेंट इश्यूज। स्कूल या कॉलेज एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। काउंसलिंग से उन्हें स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करना आता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस। काउंसलर स्टडी हैबिट्स, मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इमोशनल सपोर्ट। एजुकेशनल काउंसलिंग से स्टूडेंट्स अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस हैंडल करते हैं। 2. नीड फॉर वोकेशनल काउंसलिंग। वोकेशनल काउंसलिंग करियर डिसीजंस और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए हेल्प करती है। करियर डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे यूथ करियर चूज करने में कंफ्यूज होते हैं। काउंसलर टेस्ट्स और इंटरव्यू से उन्हें गाइड करता है। मैचिंग स्किल्स विद करियर। काउंसलर क्लाइंट के एबिलिटीज के हिसाब से सूटेबल करियर सजेस्ट करता है। करियर ट्रांजिशन। जब लोग करियर चेंज करते हैं, काउंसलर उन्हें ट्रांजिशन मैनेज करने में हेल्प करता है। अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। काउंसलर अनएम्प्लॉयड लोगों को रीस्किलिंग और नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। 3. स्कोप ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग।
एजुकेशनल काउंसलिंग का स्कोप बहुत वाइड है। स्कूल लेवल, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करने, स्ट्रेस हैंडल करने और बेटर स्टडी हैबिट्स बनाने में मदद मिलती है। कॉलेज लेवल, स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन और हायर स्टडीज के ऑप्शन समझाए जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन, काउंसलर्स स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स को भी बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स और पोटेंशियल के बारे में समझाया जाता है। 4. स्कोप ऑफ वोकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यूजफुल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस में वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स अर्ली प्लानिंग करें। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज और जॉब फेयर्स में काउंसलिंग होती है। कॉर्पोरेट सेटिंग्स, कंपनीज में काउंसलर्स एम्प्लॉयज के करियर ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस पर काम करते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स, एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को जॉब और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कंक्लूजन, एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग दोनों हाई पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंडिविजुअल्स को सही डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस देती है ताकि वो अपनी लाइफ और करियर के बेस्ट डिसीजंस ले सकें। आज के टाइम में जहां कंपटीशन और चेंज दोनों ही ज्यादा है, काउंसलिंग एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।